हरिओम बेटा, देखिए आपका प्रश्न है कि हमारा तन मन तनाव रहित रहे, इसके लिए क्या करें। तन मन हमारा तनाव रहित रहे, इसके लिए हम क्या करें। क्या करोगे इसके लिए? हैं, तनाव रहित तो है ये तनाव तुमने पाल लिया है। कोई चिंता करते हो तनाव आ जाता है, कोई विपरीत देखते हो तनाव आ जाता है। शरीर तो पहले जब पैदा हुए थे कोई तने थे कहीं से? कितने कोमल, कितने सुकुमार, कितने अच्छे थे तुम। जब तक तुम संसार में जो है मेरा मेरा अपनापन नहीं जाना ना कि ये मेरा है तेरा है, तब तक तनाव रहित रहे हो। और जहाँ मेरापन आ गया, ये मेरा है तहाँ तनाव सहित हो गए तुम। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तनाव क्यों रहता है? तनाव जब रहता है जब इंसान जो वासना सहित रहता है। ये सब मूल कारण होता है इंसान का वासना। कहीं न कहीं तृष्णा है या वासना है या अहंकार है, कोई कामना है, हैं? इसके कारण ही जो है ये तनाव रहता है। कहीं न कहीं अपेक्षा कोई हमारे मुताबिक नहीं चलता, तब तनाव रहेगा। क्या करोगे? सब अपने अपनी लड़के हुए, बच्चे हुए, सब अपने अपने स्वभाव के कारण अपने अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। सब इनको हम अपने अनुसार चला थोड़ी सकते हैं। सब जितने नाते रिश्ते ये सभी जितने होते हैं ना, ये जो है सब अपने अपने स्वभाव से बरत रहे हैं। किसका स्वभाव कैसा है, ये सब थोड़े दिन के लिए हैं, क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं है। ये सोच लो, इनमें क्या फंसना। शाश्वत तो खाली सत्य एक वही है, ये जो है तीनों कालम जिसका नाश नहीं होता है, उसी में चित लगाओ तो तनाव रहित हो जाओ। और तो सब क्षण क्षण में बदलता जा रहा, सब बदलने वाला है। जो आज दिखाई देता है कल नहीं रहेगा, सब छूटने वाला है, सब छूट जाएगा, सब लुप्त तो हो जाएगा। इसलिए ये जितना है ये इंद्रजाल दिख रहा है ना, इसमें मन ना फंसाओ तो बस तनाव रहित हो जाओ तुम। तनाव रहित ही जो है आखिरी समय में, जब ये देह में जब तक प्राण रहते हैं ना तभी तक तनाव रहता है। और जहाँ इसमें से ये निकल गया, बदला हो गया, अदला बदली रहती है ना, जहाँ बदलाव हुआ, चेंजिंग आई जहाँ पर, तहाँ पर तनाव से ख़त्म हो गया। लेकिन तनाव नहीं ख़त्म होता है। आज तनाव लेकर के जाता है तो ये सोच लेना कल भी तनाव ही बना रहेगा उसके अंदर। यहाँ से तनाव लेकर के जाएगा, तनाव लेकर के फिर पैदा होगा कहीं जा कर के। इसलिए तनाव रहित आज जो है वही हमेशा तनाव रहित रहेगा, इतना याद कर लो। इसलिए आज नहीं मुक्त हो तुम, आज नहीं कोई तनाव से मुक्त हो तो कल कैसे? शरीर ना रहने पर वही इच्छाएं बनी रहेंगी, वही वासनाएं बनी रहेंगी। इसलिए क्यों तनाव करते हो? क्या बांध के कुछ लेकर के आए थे? तुम सोचो, हैं? गीता के सार में जो है क्या लिखा हुआ है? यही लिखा है। तुम क्या लेकर के आए थे? यहाँ क्या है तुम्हारा? क्या देख करके तुम खुशी हो रहे हो? यही जो है जिसको देख के तुम खुशी हो रहे हो वही दुख का कारण है। सारे दुख का कारण वही है जिसे हम अपना मानते हैं। अपना मान ही क्यों बैठे हो? जब यहाँ हमारा कोई है ही नहीं, पैदा हुए थे तो तुम्हारे साथ में कौन आया था बताओ? कोई आया था? न पति न पुत्र, अकेले तुम आए थे। अकेले ही सब जो यहीं जोड़ा बने यहीं छूट जाएंगे। सब लड़के बच्चे भी यहीं मिले हुए हैं सब, और यहीं सब छूट जाएंगे। आज तुम जो है ये तुम्हारे घर रूपी गुलदस्ता जो है ना, ये गृह रूपी गुलदस्ता, तुम्हारा मकान, एक गुलदस्ता में एक एक करके सब इकट्ठा हुए हैं। ये धर्मशाला में, घर नहीं होता, धर्मशाला है। तो ये धर्मशाले में सब एक एक करके तुम दावत में इनवाइट करता है कोई, वहाँ जाते हो तो क्या एकदम से आसमान से कूद जाते, एक एक करके तो आते हैं। ऐसे तुम्हारे घर में एक एक करके, तुम्हारा पति था तो तुम गए तो 2 हो गए, फिर एक बच्चा हुआ 3 हो गए, 2 बच्चे हुए 4 हो गए, सास हैं ससुर हैं 4 हो गए, 5 हो गए, फिर नाती पोता हुए। ऐसे बढ़ता गया मेला। और फिर एक एक करके सब निकलने लगे घर से, एक एक करके घर में घुसे थे और एक एक करके सब निकल जाएंगे। चाहे जवान हो बूढ़ा, अगर बूढ़े से जाते हैं तो बूढ़ा ही बूढ़ा निकलेंगे। एक एक करके आए थे
एक एक करके हम तुम भी जाएंगे, साथ कोई नहीं जाता है। लड़के बच्चे चाहे पढ़ने जाए, चाहे बाहर विदेश जाए, सब एक एक करके सब निकल जाते। सबकी दिशा अलग अलग है। कोई दूसरे शहर जाता, कोई दूसरे शहर जाता, कोई पूर्व को जाता तो कोई पश्चिम को जाता है। सबकी दिशाएं अलग हैं। सब अपनी अपनी दिशा में सब निकल जाएंगे। सब उड़ने वाले पक्षी हैं। इनको देख करके क्यों जो तनाव करते हो? परिवार में जो है सास ससुर हैं अगर, तो ये भी पके आम की तरह हैं। कोई दिन जो है हवा चलेगा, अपने आप टपक जाएंगे। क्या अमृत रूपी हवा देखा नहीं? कोरोना में देखे नहीं कितने लोग टपक गए। जिंदा बच गई हो तो तनाव कर रही हो। तनाव 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 में ज़िंदगी बिताओ अपनी। टेंशन में सुखा के अपने को जो है शक्ति से, तनाव जानती हो कितनी शक्तियाँ नष्ट होती हैं। जो प्रसन्न चित्त रहता है तो गुरु कह रहे थे तुम बादाम खा लो, तभी तुम्हारे शरीर में नहीं लगेगा तनाव में रहोगे तो। अगर जो है चना खाओ तो बादाम का काम करेगा तनाव रहित होकर के। सर पर तुम सब अपने मन से, अपने सोच से सब तुम अपने सर पर तुम जो है लादे हुए हो। देख लो, एक दिन तनाव फ्री होकर के रहो कि हमारा कुछ नहीं है, तब अपने को तौल लो। सब भगवान का अपने को तौल लो। और एक दिन कह दो सब घर मेरा, परिवार मेरा, पैसा मेरा, रुपया मेरा, सब कुछ मेरा है, उस दिन अपने को तौल लो। एक को तोला ना ज़्यादा हो गए ना कम हो गए। इसलिए जो है टेंशन फ्री होकर के रहो। भगवान ने तुमको जीवन दिया है। सब गाय भैंसे सब टेंशन फ्री होकर के रह रहे हैं। कौन सा टेंशन? कोई रस्सी में बांध देता है तो बंध जाती हैं, खोल देता है तो खुल जाते हैं। बंधी रहती रस्सी में, खाने को दे दिया तो वाह वाह, नहीं खाने को दिया तो बंधी हैं उसी में, तपस्या कर रहे हैं। ऐसे जो है हम भी नहीं रह सकते हैं। जो भगवान की तरफ से मिल जाए वाह वाह करके खा लो। भगवान का शुक्रिया समझ के भोग लगा लो, खाओ। सूखा मिले, रूखा मिले, जो कुछ भी मिले, चटनी रोटी मिले, जो कुछ भी मिले हैं, जो कुछ भी मिले उसी से संतुष्ट रहो। तनाव क्या करते हो? ज़्यादा क्या करोगे बटोर करके? कुछ अगर मालूम नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। आलू कितनी सस्ती, 15 रुपया किलो है। 1 किलो ला करके उबाल करके, हरे मिर्चा, मेथी, हरे मिर्चा डाल करके, जीरा डाल करके, बड़े आराम से, नमक तो है, नमक कोई ना कोई तरह भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया है, बहुत चीज़ें दिया है। तनाव, दूसरे का घर बढ़िया बन गया, मेरा नहीं बना, तनाव। दूसरे बच्चों की शादी हो गई और जो है हमारे बच्चों को नहीं हुई, इसमें तनाव। दूसरे का बच्चा फर्स्ट आ रहा, इसमें तनाव। दूसरे के बच्चे को जॉब लग गई, इसमें तनाव। कोई ना कोई तनाव इंसान को हो जाए, उधर देखो ही नहीं। क्या कर देखते हो? देखने की फुर्सत ही नहीं। हमें तो काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। तुम अपने भगवान से वास्ता रखो, नाता रखो। कैसे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, संसार में को आ रहा, देखोगे तो तुमको टेंशन होएगी। देखो ही नहीं, भगवान को देखो। सब जगह मेरा भगवान ही भगवान है, ऐसा विचार बना लो तो तुमको उलझन ना हो, टेंशन ना हो। इंसान को टेंशन क्यों होती है? अपने सर पर सब लादता है, सब अपने बोझा सर पर। गुरु कहते नहीं है, कहाँ ट्रेन पर बैठ के वो जो है अपने जो है गठरी सर पर ला देता। किसी ने कहा, किसी सज्जन ने कहा, अरे बाबा तुम जो है ये जो है बोझा अपने सर पर क्यों लादे हो? तो कहा भैया नीचे उतार कर रख दो ना, सीट पर जिस पर बैठे हुए हो। तो कहा नहीं भैया, ट्रेन में बड़ा वजन हो, बढ़ जाएगा, इसलिए सर पर ला दें। कहा मूर्ख, जो सर पर लादे हो वो भी तो वजन, तुम्हारा वजन जब ट्रेन उठा रही है तो जो है सर पर लादे हो और जो है तब ट्रेन तुम्हारा वजन उठाए ले रही है, और नीचे उतार कर रख दो तो नहीं उतार के तुम्हारा ट्रेन उठा पाएगी वजन। ऐसे जो तुम टेंशन लेस नहीं हो पाते हो, टेंशन रहित नहीं हो पाते हो, तो इसलिए जो है तुमको जो है बड़ी कष्ट लग रहा है, तुमको मजबूरी लग रही है। एक बार मन से झटक दो, मैं देह नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ। इस आत्मा में टेंशन पहुँच नहीं सकता है, हैं?
इसमें कोई कष्ट जा नहीं सकता, मैं इतनी ऊंचाई पर बैठा हूँ, ऐसा कभी कहते हो? सोच न कहो, किसी चिल्ला करके सोचो तो। एक दिन विचार के देखो कि कौन मेरे साथ में जाने वाला है। जब जीव यहाँ से जाता है, कहते हैं जब जीव हजारों का मेला करता है, लेकिन हंस जब जब उड़ा अकेले ही उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सोचा? तो जब ये जीव जाता है तो ये घर और परिवार, जब यहाँ के हाथी घोड़ा घर परिवार बैंक बैलेंस सब यहीं छूट जाता है, तो ये आकाश मार्ग से जीव जाता है यम के साथ में, तो पीछे घूम के देखता है, कहता है रोते तो सब लोग हैं, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। मेरे साथ 2 कदम कौन चलेगा? सब तो यहीं खड़े हुए हैं, मैं अकेला मार्ग पर जा रहा हूँ। बड़ा मूर्ख था जो कि हम सोचता था कि ये घर परिवार, ये पुत्र पौत्र जो हैं, कोई न कोई थोड़ी दूर मेरे साथ चलेगा, लेकिन कोई नहीं जाने वाला है। तो अब सोचने से क्या है? पहले जब गुरु समझा रहे हैं तो सोचो ना कि उस पथ पर हमें अकेले ही जाना है। कोई साथ नहीं जाता, लेकिन कर्म साथ में जाते हैं। कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये मेरे कंधे पर लद करके जाते हैं। जो कर्म का हमारा जो है, कर्म का खाता चिट्ठा है, वो मेरे साथ में जाता है। इसलिए टेंशन किस चीज़ की तुम टेंशन कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हारा चीनी का जहाज डूब गया है? नहीं, गुरु पर पूरा भरोसा रखो। जो भगवान पर भरोसा रखता है, जिसको कहते हैं जिसे भगवान पर भरोसा है, उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। कौन चिंता करनी पड़ेगी? भगवान के नाम लो, हैं, सब दुख दूर। कहते राधा के सांवरिया, हैं, ब्रज के नंद लाला, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। भगवान का नाम लो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। हैं, तुमको ये परिवार, ये झंझट जो है ना, ये कर्म पढ़ानी सब अगले जन्म के हैं, जो तुमको टेंशन देते हैं। ये जो कच्चे बच्चे हुए, चाहे सास ससुर हो, चाहे देवर जिठानी हो, चाहे पति हो, सब ये कर्म प्राणी हैं। आज मिले हैं ये कर्म प्राणी सब, कल पता नहीं कौन सी योनि में थे, कल कहाँ थे ये, इनको ना हम जानते थे ना पहचानते थे, लेकिन कर्म तो जुड़े रहा है। कर्म का चिट्ठा जो लेके आना उसका उसमें नाम लिखा था। तुमको पता नहीं, हमको नहीं पता, तुमको नहीं पता है, लेकिन वो चिट्ठी हमारे पास में कर्म की थी, वो तो उसमें तो नाम लिखा है उसका। चाहे बच्चे हुए, चाहे देवरानी हो, चाहे जिठानी हो, उसका तो उसमें नाम लिखा ही है। जो नाम लिखा है तो वही जो है हमारे गृह रूपी कार्यालय में वो भी तो आएंगे, हैं? उनको हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकती हो, वो परमानेंट हैं, परमानेंट केस लड़ जाएंगे अपना, वो हमारे साथ परमानेंट जुड़े हुए हैं। ऐसा विचार बना लो, बस टेंशन फ्री हो जाओगे। नहीं तो क्या करोगे? बेकार टेंशन करके उलझते रहो, खाम खाए ही उलझन बनाए रहो, अपनी उलझन टेंशन फ्री हो। नहीं तो ये जो है आखिर में जो टेंशन में शरीर छूट जाएगा। और उन्हीं के करीब में जिनसे दिल नहीं मिलता है, उनसे मन नहीं मिलता, दिल नहीं मिलता, उन्हीं के साथ तन मिलाया जाएगा, फिर आओगे उन्हीं के साथ में। इसलिए कोई इसका टेंशन मत करो। चाहिए जिसका, आज गुरु कहते नहीं है, कोई भी उन्हीं के साथ में, चाहे इंसान पेड़ पौधा बन सकता है, लता बेल बन सकता है। इसलिए जो है आज अपना जो है भगवत भाव में रहो। 1 मिनट मेरा इधर उधर न जाने पाए, ऐसा विचार बनाते रहो अपना। जब ऐसे विचार में रहोगे तभी टेंशन होगा। कोई टेंशन, बहुत लोग सबका प्रश्न आता कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, इसमें टेंशन हो जाता है। क्या करोगे? अब वो जो है जो जिसको ज़बरदस्ती मार के पढ़ाओगे वो नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए जो है बहुत लोग देखो बच्चों को कहना भी नहीं पड़ता है,
जो भी अपनी जो है, कोई बच्चा मित्र बन के आता, कोई शत्रु बन के आता, कोई देखो देवरानी जेठानी में इतना प्रेम होता है, एक दोस्त की तरह रहते हैं। और कोई जो है वो जो होता है एक दूसरे को नोच खाते हैं। पति पत्नी में नहीं बनता है, वो भी अगले जन्म का हिसाब किताब है। इसलिए सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री होकर के रहो। अपना तुम रह सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। हीरा, तुमको हीरा मिला है ना जीवन, कौड़ी के लिए ना गंवाना, ये सोच लो। ये हीरा जीवन जो मिला है कौड़ी के लिए नहीं गंवा देना, नहीं तो यह है कौड़ी जो है चली जाएगी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन मानुष का तन जो हीरा सा मिला है ये अब नहीं मिलेगा, याद रख लो पक्का। ये कहानी है, मानुष का तन अब ना मिले दोबारा। तो यही गुरु रोज़ समझा रहे हैं। तो इसलिए अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम कैसे खुश रह सकते हो ये तुम्हारे हाथ में है। कोई जो है ये तुम चुनो। जैसे एक बच्चा कॉलेज में प्रथम स्थान पाया है, बहुत लोग जो है खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, और बहुत दूसरे लोग जो होते हैं तो उसको जो है देख के जलते हैं, उसकी बुराई करते हैं, अरे नकल से पास हुआ होगा। तो अब ये बताओ कि खुशी मनाएं कि जो बुराई कर रहे हैं कि नकल से पास हुआ उसको देखें कि चार लोग तारीफ़ कर रहे हैं उसका देखें। ऐसे जो हम अपनी खुशी मनाएं, अपने जीवन, यही कहो कोरोना में हम लोग बच गए इसके लिए खुशी मनाओ, सांसें जिंदा हमारी बर्र चल रही हैं इसके लिए खुशी मनाओ। और क्या करना है, खुश रहो ज़िंदगी में, तनाव छोड़ो। हाँ हाँ, हरि ओम।